नाउ ज्यादा इंतजार ना करते हुए, लोगों को ज्यादा वेट ना कराते हुए, नाउ वी स्टार्ट अवर सेशन ग्रोथ के लिए 7 हैबिट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जिस प्रकार से वो 4 फैक्ट थे। और ये 4 फैक्ट यकीनन सब पर काम करते हैं, और ये 7 हैबिट भी सब पर काम करती है। पर सफलता के लिए आपको इन हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। सफलता के लिए आपको 100% डायरेक्ट सेलिंग में ये करना ही पड़ेगा। या तो आप करना सीख जाइए या आप सफलता को भूल जाइए। इन्हीं फैक्टर्स पे कुछ बात करूँगी आज, और पूरा सेशन ऑल ओवर मैं प्रयास करूँगी कि 40 मिनट के अंदर-अंदर खत्म कर दूँ। तो सफलता की, ग्रोथ की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पहली हैबिट है वो क्या है? अपने आप को तैयार करो। चेक करो, आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट? क्या आप तैयार हैं या नहीं हैं? क्या आपको यकीनन कॉन्टैक्ट और इनवाइटिंग करनी आती है? क्या सवाल जवाब कैसे किए जाते हैं आपको पता है? और पता होने के बावजूद क्या आप करते हैं? क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए? ये आपको आता है? सफल होम मीटिंग कैसे करें? क्या आपने इसकी तैयारी की? प्रोडक्ट के क्या-क्या फायदे हैं? क्या आपने उसको स्टडी किया? प्लान दिखाने में एक्सपर्ट बने। क्या आपको आज भी अपने प्लान की कैलकुलेशन प्रॉपर रूप में आती है या नहीं आती है? और इन सभी काम को यकीन मानना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन तब जब आप इसे लगातार रोज प्रयास करोगे। इसे तब कर पाओगे जब आप इसे रोज लगातार प्रयास करोगे। इसीलिए अगर आप सच में डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग कैसे करते हैं सीखिए। और सीखने के बाद उसमें एक्सपर्ट कब होंगे? कल याद है 4 फैक्ट्स में पहला फैक्ट, एक्सपीरियंस पे ज़्यादा अनुभव करें। और सच में यकीनन कॉन्टैक्ट और इनवाइटिंग की बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड कर ली होंगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यानी मैंने नीचे एक अच्छी लाइन लिखी है कि इन सभी काम को आप बहुत अच्छे से तब कर पाओगे जब आप इसे रोज़ लगातार करोगे। और अगर आप रोज़ लगातार नहीं कर सकते, तो फिर यकीन मानना कि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बनोगे, आप इसके लिए तैयार नहीं हो पाओगे। गॉट माय पॉइंट? तो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग कैसे करें? बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, और असली सिखाने वाला टीचर कौन है? आपका फील्ड, जो आपको सच में यकीनन अच्छी तरीके से सिखाता है। हो सकता है मेरा सिखाया हुआ आप एक दिन भूल जाओ। हो सकता है मेरा सिखाया हुआ आप एक दिन भूल जाओ, लेकिन आपके अनुभव से सीखा हुआ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इसलिए रोज लगातार प्रयास करो, रोज रोज अपने हैबिट में इसको डालो। कॉन्टेंट इनवाइटिंग कैसे करें, सवाल जवाब कैसे करें। ध्यान देना कि ये जो इंडस्ट्री है ना, आप कितना बेहतरीन सवाल कर सकते हो। आई रिपीट माय वर्ड, आप कितना बेहतरीन सवाल कर सकते हो, और आए हुए सवालों का किस तरीके से अच्छे से जवाब दे सकते हो। आप कितने अच्छे से सवाल कर सकते हो, और आए हुए सवालों का कितने अच्छे से जवाब दे सकते हो, ये तय करता है आपकी ग्रोथ को। तो यहाँ पर तैयार करो अपने आप को। ऐसे क्या सवाल है जो सवाल किए जाए तो उस सवाल का यही जवाब आएगा? ऐसा सामने वाला क्या सवाल करेगा तो उस सवाल में हमें किस तरीके से सोच समझ के जवाब देना है। याद करना मेरे सक्सेस के फैक्ट का, ग्रोथ के फैक्ट का तीसरा पॉइंट, कि पहले आकलन कर ले प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद अपना कार्य शुरू करें। सामने वाले ने सवाल किया, उसको समझो ये सवाल क्यों किया। किसी ने नहीं बोला आपको तुरंत आंसर देना है, कि आपको 2 सेकंड के अंदर कोई क्विज़ राउंड चल रहा है, जिसने बज़र पहले दबाया उसको आंसर करने का मौका मिलेगा। नो, ये कोई ब्रज़र राउंड नहीं है। यहाँ पर आप बेहतरीन जवाब देने चाहिए, चाहे थोड़ा सोच के दीजिए। थोड़ा ठहरिए सवाल आने के बाद में। आकलन कीजिए सवाल क्यों किया? क्या क्या इसके दिमाग में चल रहा होगा? और उसके हिसाब से आप जवाब दीजिए। और आप सच में थोड़ा मंथन करेंगे तो आप एक अच्छा जवाब दे पाएँगे। वेरी इंपोर्टेंट ग्रोथ का फैक्टर, क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए? क्लोजिंग के समय आप ऐसी क्या बातें बोल रहे हो, ऐसी क्या चीज़ें बोल रहे हो, ऐसी क्या चीज़ें समझ में आ रही है, याद होगा आपको
जो मैंने बात कही थी कि दूसरों की सफलता की बात करें, दूसरों की सफलता की बात करें। जब भी आपका होम मीटिंग में याद है, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग कैसे करनी है, उसको उस टेक्निक को यूज़ करो और उससे भी पहले मन के अंदर ये फीलिंग रखो कि हम इसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, ना कि अपने फ़ायदे की। अगर आपके अंदर इंटरनल फीलिंग्स ये सब है, तो सामने वाला आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी बातों को समझेगा। सफल होम मीटिंग कैसे करें? ऐसी कई वीडियो बन चुकी हैं सफल होम मीटिंग कैसे करें। अब नाउ इसे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कैसे ग्रोथ करोगे? इसलिए अपने आप को तैयार करो कि आप कैसे एक सफल होम मीटिंग कर सकते हैं। मैंने बता दिया लेकिन अब जाके इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है हमें। प्रोडक्ट के क्या-क्या फ़ायदे हैं ये आपको पता होना चाहिए। साइंटिफिक वे नहीं पता हो तो भी चलेगा। साइंटिफिक वे नहीं पता हो तो भी चलेगा। लेकिन जेन्युइन वे ज़रूर पता होना चाहिए कि ओके फिटनेस पीने से अगर इसे खाली पेट सुबह पिएँगे तो ये स्ट्रेस कंट्रोल करता है, ये स्किन को अच्छा करता है और वहीं भोजन के बाद लेंगे तो ये वेट मैनेजमेंट करता है। बेसिक नॉलेज रखिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, बेसिक नॉलेज रखिए। प्लान दिखाने के एक्सपर्ट बने। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? प्लान दिखाना। तो अपने प्लान दिखाने में एक्सपर्ट बने, अपने मास्टर बने अपने काम के आप। जिसे मैंने बड़ी नीचे एक लाइन में अच्छी सी लाइन लिखी है, इन सभी काम को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे तब, जब आप इसे लगातार रोज प्रयास करोगे। तो चेक करो आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट? ग्रोथ का सबसे पहला हैबिट अपने आप को तैयार करें, अपना हमेशा मंथन करें, हमेशा अपने आप को अपडेट करें, हमेशा अपना एनालाइज़ करें, थिंकिंग करें कि आप और बेटर कैसे कर सकते हो। और ऐसा तब होगा जब आप लगातार प्रयास करोगे, ना कि बैठे-बैठे सोचते रहोगे। सफल व्यक्ति सोचता नहीं, सफल व्यक्ति करता है और असफल व्यक्ति सिर्फ सोचता ही रहता है। तो सोचिए कम मत, एक्शन कीजिए, क्योंकि यकीनन एक्शन से ही आगे बढ़ेंगे आप। द नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी खुद लें। मैंने बड़ा देखा है यहाँ पर कि लोगों को एक बड़ी हैबिट है, अगर असफल हो गए तो फला वजह से, मेरे पेरेंट्स सही नहीं थे, मुझे माहौल सही नहीं मिला, मुझे अपलाइन सही नहीं मिली, मुझे ये सही नहीं मिला, मुझे वो सही नहीं मिला, मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, मुझे एजुकेशन नहीं मिली, मेरा एरिया खराब है, मेरे यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। हमेशा अपनी असफलता की ज़िम्मेदारी बाहर की परिस्थितियों को और अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। ध्यान दें, सफलता और आपकी असफलता दोनों की ज़िम्मेदारी किसकी है? उसके ज़िम्मेदार हैं कौन? सिर्फ़ आप हो, कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति नहीं है। अगर आप असफल हो तो आपकी वजह से, अगर आप सफल हो तो अगेन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से। दुनिया में ऐसा कोई और दूसरा फैक्ट है ही नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है, कोई दूसरी पर्सनैलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप सफल हो या फिर असफल हो। आप आज सफल हो तो अपनी वजह से, अगर आप असफल हो तो अपनी वजह से। तो अगर आप असफल हो, तो एक्सेप्टेड कि आप अपनी वजह से हो, तो अगर आप अपनी वजह से असफल हो सकते हो, तो यकीन मानना आप अपनी वजह से सफल भी हो सकते हो। इसीलिए अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी खुद लो। आपकी टीम को एजुकेट कौन करेगा? आप। आपकी टीम को आगे बढ़कर चलाएगा कौन? आप। आपकी टीम की ग्रोथ की प्लानिंग कौन करेगा? आप। आपकी टीम में क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, कौन डिसाइड करेगा? आप। आपको अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें करनी है, कौन डिसाइड करेगा? आप। दैट मीन्स आपकी हर ज़िम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। इसलिए अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी खुद लो। इसके लिए डोंट डिपेंड टू एनीवन, एनी अदर पर्सनैलिटी, एनी अदर पर्सन। किसी दूसरे पर बिल्कुल भी आपको ज़िम्मेदार नहीं रहना है। आपकी सफलता की ज़िम्मेदारी आप लोगे, अभी से लोगे और इसी वक़्त, मतलब इसी वक़्त लोगे, इसी क्षण लोगे, इसी पल लोगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपकी ग्रोथ का कौन-सा फैक्टर है? दूसरा फैक्टर, आपकी ग्रोथ का दूसरा हैबिट है
कि आपकी सफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप। सोनम अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद लेती है। अगर इसको जो व्यक्ति भी मीटिंग ले रहा है, अभी अपना नाम लेकर बोलो, आज से मेरी सफलता की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। मैं इसके लिए दूसरों पे आश्रित नहीं रहूँगा, मैं इसके लिए दूसरे का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं इसके लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहूँगा। मेरी टीम के प्लान है, मैं खुद करूँगा। मेरी टीम की ट्रेनिंग है, मैं खुद करूँगा। मेरी टीम में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ट्रेनिंग देनी है, मैं खुद करूँगा। मेरी टीम में होम मीटिंग करनी है, मैं खुद करूँगा। मेरी टीम में मेरे को टीम से बातें करनी है, मैं खुद करूँगा। मेरी टीम की सारी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा, क्योंकि मेरी सफलता की ज़िम्मेदारी मेरी खुद की है, मेरी पड़ोसी की नहीं। यस, मेरी सफलता की ज़िम्मेदारी आज मेरी है, अभी इसी वक़्त से सिर्फ़ मेरी है। जिस दिन आपने ये कर दिया, आपको रियल में उस दिन अपनी इंटरनल पावर का एनालाइज़ होगा, मैं या बता रही हूँ आपके अंदर अनंत शक्ति है। अनंत मतलब अनंत। परमात्मा ने सबको बराबर शक्ति दे रखी है। उस शक्ति को जिस दिन एनालाइज़ कर लोगे, ये बोलोगे ये काम मुझे करना है, ये काम मेरी ज़िम्मेदारी है, ये काम मैं ही करूँगा। उस दिन देखना आपके अंदर की अनंत शक्ति बाहर निकल कर आपकी मदद करनी शुरू कर देगी। लेकिन अगर डिपेंड रहे, वो अंदर की शक्ति कभी बाहर निकल के नहीं आएगी। कभी मतलब कभी निकल के नहीं आएगी। ग्रोथ का दूसरा इंपॉर्टेंट हैबिट, हर ग्रोथ जो व्यक्ति ले रहा है इस इंडस्ट्री में, चाहे अदर इंडस्ट्री में, उसने अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी खुद ली है। उसने अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं डाली। उसने अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी अपने भाई-बहन के ऊपर नहीं डाली। उसने अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी अपनी गली-मोहल्ले पे नहीं डाली। उसने अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी अपने परिवार पे नहीं डाली। उसने अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी अपनी अपलाइन पे नहीं डाली। उसने अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी कंपनी पे नहीं डाली। इसी कारण वो ग्रोथ ले रहा है, इसी कारण वो सक्सेस है। बिकॉज़ जैसे ही उसने ज़िम्मेदारी ली, उसके अंदर की अनंत शक्ति, उसके अंदर की अनंत पावर, पूरा ब्रह्मांड उसको मदद करने लगा। उसको 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 आइडिया देने लगा, उसको आगे बढ़ने की ताकत देने लगा। आज से, इसी वक़्त से, इस मीटिंग के अंदर जितने लोग हैं इस समय, राइट नाउ इस समय 1400 लोग हो चुके हैं। 1400 लोग, अभी इसी वक़्त डिसाइड करो, आपकी सफलता की ज़िम्मेदारी आपकी है। ये लाइन को दोहराओ, अभी बोलो, इसी वक़्त बोलो, मेरी सफलता की ज़िम्मेदारी मेरी खुद की है। दोबारा से आई रिपीट इट, मेरी सफलता की ज़िम्मेदारी मेरी खुद की है। और आपके अंदर की वो अनंत शक्ति फिर जागना शुरू कर देंगी। और यकीन मानना, जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया, उस दिन से रियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप ये कर लें, तुरंत आपको अपना रोज आकलन करना है। ये याद रखना, रोज अपना आकलन करें। क्या करें? आपने अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी तो ले ली बॉस, लेकिन अपना रोज का आकलन करें, रोज अपने आप को एनालाइज़ करें। आप अपने सफलता के लिए आज क्या किया? आज आपने अपनी टीम के लिए क्या किया? आज आपने क्या नया सीखा? राज रोज रात में सोते वक़्त ये थिंकिंग करें, ये एनालाइज़ करें कि आज पूरे दिन में कितना प्रोडक्टिव काम किया आपने। आज पूरे दिन में कितना प्रोडक्टिव काम किया आपने, ये एनालाइज़ करना होगा आपको। और सच में यकीनन रात में सोते समय जब आपने अपना आकलन किया और आपने सोचा, ये महसूस किया, ये अपने आप को फ्लैशबैक किया आज पूरे दिन में, कि मैंने पूरे दिन भर मैंने क्या किया, और उसमें अगर आपको प्रोडक्टिव काम नहीं दिखा, तो यकीन मानना, मैंने पोस्टर में क्या लगाया हुआ है, आपके सपने सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे रह जाएँगे। रोज अपना आकलन करें और अपने आकलन में आपको अपना प्रोडक्टिव काम दिखना चाहिए। इसलिए जैसे ही आपका समय निकल रहा हो, ध्यान देना, आपका वक़्त रोज निकल रहा है। रात में एनालाइज़ कीजिए, आज आपने प्रोडक्टिव क्या किया? ऐसा क्या किया जो प्रोडक्टिव है, कल जाकर रिज़ल्ट देगा? कुछ काम आपको तुरंत रिज़ल्ट नहीं देते, बाद में देते हैं। लेकिन अगर आपकी आपकी अंतरात्मा, क्यों मैंने बोला अपने आप को बताना है? देयर इज़ नो बॉस। इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका कोई बॉस नहीं है। आपके बॉस कौन हो? आप। आपकी सफलता की ज़िम्मेदारी किसकी है? आपकी। तो एट दैट टाइम आकलन किसको करना है? एनालाइज़ किसको करना है? डाटा किसको देखना है? आप ही को देखना है कि आज आपने पूरे दिन भर में ऐसा क्या किया, जो आपको आपकी सफलता के एक कदम और आगे लेके जाती है।
जो आपकी टीम को ग्रोथ की एक कदम और आगे लेके जाती है। आपने ऐसा क्या नया सीखा जो आपको कल काम आने वाला है? और यकीनन, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो बॉस, पूरे संसार से, पूरे विश्व से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने अस्तित्व से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने मैं से कभी झूठ नहीं बोल सकते। और सच में आपका मैं, आपका आप, आपकी अंतरात्मा ये बताती है कि आज आपने प्रोडक्टिव काम नहीं किया है, तो यकीन मानना कि आपके सपने उस मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे ही हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बंद आँखों में ही पूरे होंगे, कभी भी हकीकत में वो धरती पर नहीं उतरेंगे, कभी वो हकीकत में पूरे नहीं होंगे। थिंक एंड एनालाइज़ कि आज आपने क्या प्रोडक्टिव किया। रोज़ अपना आकलन करें। द नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन और डाउनलाइन, ये एक ऐसा रिश्ता है, जिस रिश्ते को आपने बखूबी बनाया, तो दुनिया की हर ताकत आपको मदद करेगी। सबसे पहले एक अच्छी अपलाइन बने, ताकि लोग गर्व से बोल पाएँ कि ये मेरी अपलाइन है, इट्स माय अपलाइन। एक अच्छी अपलाइन बनने के लिए करना क्या है? बड़े सारे हैबिट्स हैं। इस अच्छी अपलाइन में अगर बोला जाए तो 1 घंटे का टॉपिक सिर्फ माई अपलाइन का ही है। लेकिन मैं 1 घंटा नहीं लूँगी इसमें, बिल्कुल भी नहीं लूँगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे मुझे 30 से 40 मिनट के अंदर फिनिश करना है। ये ध्यान रखिए कि बीइंग अ अपलाइन आप अपनी टीम के लीडर हैं। बीइंग अ अपलाइन आप अपनी टीम के एक ऐसे लीडर हैं, जिस लीडर को अपनी टीम को समय-समय पर मोटिवेट करना है। हाँ, सॉरी, ये मोटिवेट वर्ड गलत है, बिकॉज़ नो वन मोटिवेट टू एनीवन। कोई किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकता। हाँ, प्रेरणा ज़रूर दे सकते हैं। तो आप एक ऐसी अपलाइन बने जो आप अपनी टीम को समय-समय पे प्रेरणा दें, समय-समय पे उन्हें गाइड करें, समय-समय पे उन्हें एनालाइज़ कराएँ। जैसे एक राजा अपनी पूरी राज्य को चलाने के लिए समय-समय पर प्लानिंग करता है, और अगर राजा सही प्लानिंग ना करे, तो उस प्रजा में का कभी हित नहीं होता। वो प्रजा को कई दुखों से निकलना पड़ता है। इन शॉर्ट, एक अच्छी अपलाइन बनने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक राजा की भांति सोचना है। राजा की भांति किस किस उस समय? जो मेरी टीम है, वो मेरी टीम मेरी ज़िम्मेदारी है। वो मेरी टीम की ग्रोथ मेरी ज़िम्मेदारी है। वो मेरी टीम में प्लानिंग मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरी टीम के आगे कितनी तरीके की ग्रोथ, किस टाइप की ग्रोथ, किस चीज़ों की मीटिंग, किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, ये ज़िम्मेदारी मेरी है। और एक राजा होने के नाते जब आप अपना दायित्व अच्छे से निभाएँगे, नैतिकता के साथ निभाएँगे, सत्यता के साथ निभाएँगे, आई कैन एश्योर यू, आपका राज्य यानी आपकी टीम उस कंपनी की नहीं, उस पूरी कंट्री की सबसे अच्छी टीम होगी। बट बीइंग अ अपलाइन, क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं? या डाउनलाइन को आपने एक एम्प्लॉयी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है? योर डाउनलाइन इज़ योर नॉट एम्प्लॉय, वो आपका बिज़नेस पार्टनर है, वो आपका बिज़नेस पार्टनर है। उसको समय-समय पर ये एनालाइज़ कराइए कि आप उनका हित के लिए काम कर रहे हो, आप उनके हितैषी हो। आप उनकी ग्रोथ की प्लानिंग कर रहे हो, उन्हें समय-समय पे एनालाइज़ कराओ कि आप और वो मिलकर सारे सपने पूरे करेंगे। उनके छोटे-छोटे ड्रीम, उनके बड़े-बड़े ड्रीम एनालाइज़ कराओ। समय-समय पे उनको डूज़ एंड डोंट्स बताओ। और यकीन मानना, आप अपनी डाउनलाइन से जो-जो चीज़ें करवाना चाहते हो, वो चीज़ पहले खुद करना सीखो। आप चाहते हो कि आपको डाउनलाइन रोज़ प्लान करे, ध्यान देना, आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन रोज़ प्लान करे, तो आपको भी रोज़ प्लान करना होगा। ये यकीन मानना कि आपके पूरे दिन भर 10 घंटे सिर्फ़ आपकी डाउनलाइन को
आपको सिर्फ पॉजिटिव करने में, मोटिवेट करने में, प्रेरणा देने में चला गया। ये ज़रूरी काम है, लेकिन 1 घंटे भी नई प्रोस्पेक्टिंग में नहीं गया, नई टीम बनाने में नहीं गया, तो सोचिए जो आप करते हैं वही डुप्लीकेट होता है। जो आप करते हैं वही डुप्लीकेट होता है। तो ज़रा ये एनालाइज़ कीजिए कि आपकी नीचे वाली डाउनलाइन भी यही काम करे, कि वो भी अपने 10 से 12 घंटे सिर्फ नीचे वाली टीम को मोटिवेट और प्रेरणा देने में लग जाए। एंड दे डोंट क्रिएट द न्यू सेल्स। वो बिल्कुल भी नई टीम क्रिएट ना करें, तो क्या आपकी टीम ग्रोथ करेगी? अब क्योंकि उस डाउनलाइन ने भी यही काम किया है, तो उसकी नीचे वाली डाउनलाइन भी वही सीख रही है। उसको भी क्या 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 पता लगा, भैया सिर्फ मोटिवेट और प्रेरणा देने का काम है। वो भी नीचे जाके मोटिवेट और प्रेरणा ये दे रहा है। नो वन क्रिएट द न्यू टीम। बीइंग अपलाइन, आपको लगातार नई टीम क्रिएट करते रहना है। अच्छे अपलाइन की सबसे बड़ी निशानी, जो वो अपनी डाउनलाइन से कराना चाहते हैं, वो सबसे पहले खुद करना सीखें। सबसे पहले वो खुद करें। ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिन आपने नई टीमों को रिक्रूट करना बंद कर दिया, नई टीमों को ज्वाइन कराना बंद कर दिया, नए लोगों से बात करनी बंद कर दी, प्रोस्पेक्टिंग करनी बंद कर दी, ध्यान देना आपकी टीम में भी ये डुप्लीकेट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि राजा गलत करना शुरू कर चुका है। और अगर राजा गलत करना शुरू कर चुका है, तो आपका राज्य आपकी बात नहीं सुनेगा। तो बीइंग अपलाइन, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप कांच के घर में रह रहे हो, और कांच के घर में रहने का मतलब समझ रहे हो? आप जो चीज कर रहे हो वो सब आपकी टीम को दिख रहा है। मैंने अक्सर यहाँ पर देखा है कि 100-200 लोगों की टीम नहीं बनती, और लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना शुरू कर देते हैं। एजुकेशन देना है, बट विद द रिक्रूटिंग न्यू टीम, विद न्यू सेल। गॉट माई पॉइंट? विद न्यू टीम, इन अ रेगुलर बेसिस, इन अ रेगुलर टाइम। तो जैसा मैं आपको बोल रही थी कि अपनी टीम को सिर्फ लगातार मोटिवेट कर रहे हैं आप, नो वन कैन मोटिवेट टू एनीवन, बिकॉज हर व्यक्ति की चाहत, इच्छाएं डिफरेंट डिफरेंट है। आप कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप इंस्पायर तो कर सकते हो, और सच में बताऊं, आप इंस्पायर पता है कैसे करते हो? अपने सिर्फ एक्शन से। मोटिवेट आप शब्दों से कर सकते हो, और मोटिवेशन काम नहीं करता। इंस्पिरेशन काम कर सकती है, और इंस्पिरेशन कैसे होती है? एक्शन से। आप एक्शन करो, आप एक्टिविटी करो, आपकी डाउनलाइन अपने आप आपको देख रही है, और वो इंस्पायर हो जाएगी आपसे। मोटिवेशन कुछ क्षण भर रह सकता है, लेकिन इंस्पिरेशन लाइफ टाइम रहती है। और आप किसी को इंस्पायर कर गए ना, तो जिंदगी भर उसकी अपलाइन हो। लेकिन आप कब करोगे उसको इंस्पायर? आप कब करोगे उसको इंस्पायर? तब करोगे जिस दिन आप रियल एक्टिविटी करनी शुरू कर दोगे, जिस दिन आप रियल में एक्शन करना शुरू कर दोगे। तो वही वाली बात है ना, 4 फैक्ट का एक फैक्ट, एक्शन पर बिलीव करें, ना कि वर्ड पर। गॉट माई पॉइंट? मैंने वहां पे ग्रोथ के 4 फैक्ट बताए थे। दुनिया में हर जगह ग्रोथ के यही 4 फैक्ट काम करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ की कुछ हैबिट्स वो क्या है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। एक अच्छी अपलाइन बनिए, आज इसी वक्त से एक अच्छी अपलाइन बनी। एक अच्छी अपलाइन का पहला गुण, वो मोटिवेट करे ना करे, लेकिन वो इंस्पायर जरूर करना चाहिए। बिकॉज मोटिवेशन क्षणिक भर के लिए है, लेकिन इंस्पिरेशन लाइफ टाइम के लिए है। तो इंस्पायर योर टीम, और इंस्पायर होता है कोई व्यक्ति आपके एक्शन से, ना कि आपके शब्दों से। और कौन से एक्शन करने हैं? जो जो चाहते हो आपकी आप डाउनलाइन करें। आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन खुद प्लान करे, तो पहले आप प्लान करना शुरू करो। आप तो बार बार अपनी अपलाइन को बुला लेते हो, तो वो भी आपको बुलाएगा अपने प्लान के लिए। आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन होम मीटिंग करना शुरू कर दे, आप तो हर होम मीटिंग में अपनी अपलाइन को बुला ले रहे हो, तो आपकी डाउनलाइन क्या करेगी? आपको बुला लेगी, क्योंकि आप इंस्पायर कहाँ कर रहे हो उसको। आपको जब भी कोई सवाल फंसता है, आप तुरंत आके अपलाइन को फोन मार देते हो, खुद सवाल को एनालाइज नहीं करते, थिंक नहीं करते। मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी सवाल आने से पहले
थिंक अबाउट इट, प्रॉब्लम कहाँ से आई। मैंने कई बार देखा है मैसेज आया कोई सवाल का तुरंत फॉरवर्ड। अरे यूज योर दिमाग, यूज योर कॉमन सेंस, यूज योर अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को तो यूज करो। हाँ, उसके बाद मंथन करने के बाद भी, एनालाइज करने के बाद भी आपको जवाब ना मिले, टॉक योर अपलाइन। लेकिन अगर मंथन करने के बाद में आप पूछोगे ना, तो आपके अपलाइन ने जो समझाया है ना, वो आपको याद हो जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। द रीजन बिहाइंड इट, आप मंथन कर चुके थे। आप बार-बार लगातार कोई काम कर रहे हो और बार-बार गलत कर रहे हो, बार-बार गलत करो, बार-बार गलत कर रहे हो। ऐसे में आपका कोई बड़ा साथी आया, व्यक्ति आया और उसने उसको सही कर दिया। यू नो व्हेट, अभी अभी आप पता है क्या कर रहे हो? आपने एकदम उसका एक्शन देखा एंड यू कॉपी। अब क्यों आप उसको तुरंत कॉपी कर गए जबकि दूसरा व्यक्ति तुरंत कॉपी नहीं कर पाता? आप इसलिए उसको कॉपी कर गए, आप उसको उस बात को उसीलिए समझ गए क्योंकि आप लगातार गलती कर रहे थे और आपको पता लग गया जैसे उसने किया कि आप गलती कर कहाँ रहे थे। तुरंत आपको याद हो गया, अच्छा, यहाँ ये गलती कर रहा था, मैं इसलिए नहीं हो रहा था। बट वो गलती करो तो, एनालाइज करो तो। गॉट माय पॉइंट? तो हमेशा अपनी नई टीमों को लगातार बिल्ड करते रहो, रिक्रूट करते रहो। ये इस इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी पार्ट है। मैं हमेशा यहाँ पर एक लाइन बोलती हूँ कि अ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने शुरुआती दौर में प्लान देखा और अभी वो लोग शायद कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। इट्स माय प्लेज़र कि कहीं न कहीं वो लोग जुड़े हैं, मेरे संगी साथी हैं, भगवान उनको बहुत तरक्की दे। लेकिन उन लोगों ने एक ही बात बोली कि सोनम, आपने ना दोबारा से बताया ही नहीं। एक्चुअल में इट्स माय हैबिट। मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस इससे ज़्यादा फिर नहीं बताती। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ पकड़ने से ज़्यादा छोड़ने में। याद रखना मेरे शब्द को। मैं बिलीव करती हूँ पकड़ने से ज़्यादा छोड़ने में। जो व्यक्ति बार-बार, 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 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तीसरी बार भी समझ नहीं आ रहा, तो शायद उसका इस समय वक़्त नहीं है। और पता नहीं उसका वक़्त कब आएगा, तब तक मैं इंतज़ार नहीं करती, तो मैं दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट चली जाती हूँ। गॉट माय पॉइंट? और थैंक्स टू गॉड कि मैं नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट चली गई। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट नहीं जाती, तो आज ये सफलता नहीं लेती और अगर आज ये सफलता नहीं लेती, तो वही मेरी टीम जिन्हें मैंने शुरुआत दौर में बताया था नहीं आए थे, तो शायद आज इंस्पायर नहीं होते। आज भले वो कहीं और जुड़े हैं, वो शायद बिल्कुल ना जुड़ते। क्योंकि उन्हें लगता है अरे सोनम ने हमें पहले भी बताया था, हुआ कहाँ था? लेकिन शायद इस बार उन्हें जुड़ने का एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, सोनम ने सही बताया था, चलो कोई बात नहीं, अभी हम शुरू करते हैं। जब उनको किसी और ने अप्रोच किया तो दे जॉइन इट। तो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड। सो लोगों को पकड़िए, लेकिन उनको सिर्फ पकड़े मत रहिए, छोड़िए। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके हाथ में मूँगफली और आपको काजू उठाना है तो मूँगफली छोड़ना पड़ेगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, इस समय नहीं समझ रहे, उनका वक़्त आएगा, कोई बात नहीं। उनका वक़्त आएगा जब आप सफल हो जाएँगे, लेकिन आपको सफल होने के लिए नेक्स्ट पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पर जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा। और ये क्या है? ये हैबिट कि ऑलवेज़ न्यू प्रोस्पेक्टिंग, ऑलवेज़ नए लोगों से बात करना। तो बीइंग अ अपलाइन हमेशा अपनी टीमों को बढ़ाते रहें। याद रखना कि वो राजा पूरे देश पे राज करता था, जो राजा अपनी क्षेत्रफल को लगातार बढ़ाता रहता था। आपको ये बात याद होगा। वो राजा लगातार बढ़ता रहता था, सबसे शक्तिशाली होता था, सबसे पावरफुल होता था, जो लगातार अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को बढ़ाता रहता था। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपको एक अच्छी अपलाइन बनना है, एक बेहतरीन ग्रोथ लेनी है, तो लगातार अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा और लगातार क्षेत्रफल बढ़ाना है तो आपको और आपकी डाउनलाइन दोनों को मिलकर लगातार न्यू प्रोस्पेक्टिंग, लगातार न्यू रिक्रूटिंग, लगातार न्यू सेल्स करनी होगी। गॉट माय पॉइंट? तो बीइंग अ अपलाइन ये सबसे बड़ी भूमिका है आपकी। हमेशा टीम को ग्रोथ करते रहें, साथ में अपनी, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही पुरानी टीम को भूलना है, पुरानी टीम को साथ नहीं लेना है। अभी जो टीम है उसको भी सँभालना है और नई टीम को बनाना है। यही तो आपका रियल संघर्ष है। यही आपका रियल संघर्ष है कि आपके पास जो टीम है उसको बनाए भी रखना है और उस वाली टीम में लगातार नई ग्रोथ भी देनी है। दैट्स कॉल्ड द रियल संघर्ष।
और इसके लिए कुछ नहीं करना होता, ऑलवेज टॉक द न्यू प्रोस्पेक्टिंग लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। मैंने बताया था ना मेरे सक्सेस प्रिंसिपल, वर्क विद स्पीड बिकॉज़ लॉ ऑफ एवरेज इज वर्क। ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, लेकिन उसके लिए 52 पत्तों को पलटना पड़ेगा। आपको पत्ते तो पलटने पड़ेंगे, अब आप कितनी तेजी से पढ़ते हैं ये आपके ऊपर है। तो हमेशा वो करिए जो आप अपनी डाउनलाइन से कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करे। तो इम्पोर्टेंट इज वेरी दैट क्या आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट कर रहे हो? आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन लगातार काम करे, लेकिन क्या आप लगातार काम कर रहे हो? आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन न्यू सेल क्रिएट करे, क्या आप नई सेल क्रिएट कर रहे हो? आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन नई टीम बनाते रहे, क्या आप नई टीम बना रहे हो? आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन अपनी टीम में होम मीटिंग ट्रेनिंग करे, लेकिन क्या आप कर रहे हो? में हमेशा थिंक एंड विजुअलाइज इट। अगर आप एक अच्छी अपलाइन बनना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी अपलाइन यकीनन आप तब बन सकते हैं जब आप वो चीज कर रहे हो जो आप अपनी डाउनलाइन से कराना चाहते हो। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आप अपनी अपलाइन से चाहते हो, दोनों का आकलन करो। आप अपनी अपलाइन से क्या चाहते हो वो आप करना शुरू करो, आप अपनी डाउनलाइन से क्या चाहते हो वो भी आप करना शुरू करो। यानी आप अपनी अपलाइन के लिए रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, आपके डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। आप ये अपनी अपलाइन को बार बार हर मीटिंग, हर सेमिनार, हर होम मीटिंग में नहीं बुलाओगे, आपकी डाउनलाइन आपको नहीं बुलाएगी, वो खुद बिल्ड हो जाएगी, वो खुद अपना प्लान करना शुरू करेगी। आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन नई टीमें बनाए, तो आप भी अपनी नई टीमें बनानी शुरू करो। इन शॉर्ट बॉस कांच के घर के अंदर हो, अगर आप सच में यकीनन एक अच्छी अपलाइन बनना चाहते हो, तो ये याद रखना दिमाग के अंदर कि आप कांच के घर के अंदर हो। भूल कर भी गलती नहीं कर पाओगे, भूल कर भी। बट एक हम इंसान है, गलतियां हो जाती, तो मैंने क्या बोला था, आई एम सॉरी, यूज द 9 मैजिकल लाइन में से एक सॉरी आप बोल सकते हैं बिल्कुल। तो इस बीच जब आपकी डाउनलाइन से भी गलती होगी तो वो भी बोल देगी सॉरी, क्या इशू है? बट अपनी गलती को एक्सेप्ट तो कीजिए। किसी भी कीमत में, किसी भी प्रकार से आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन आपकी बुराई ना करे, तो उनके सामने कभी अपनी अपलाइन की बुराई मत करना। आपकी अपलाइन में लाखों नहीं करोड़ों खामियां हो सकती हैं, लेकिन अपनी अपलाइन के साथ बैठकर एक फैमिली मेंबर की तरह बात तो करो। उसका ढिंडोरा अपनी डाउनलाइन में पीटोगे तो क्या डुप्लीकेट कर रहे हो अपनी डाउनलाइन को? वो भी जाकर, क्योंकि आप भी मानव हैं, ह्यूमन है, और बीइंग अ इंसान हम गलती करेंगे, और जब आप गलती करोगे ना, तो आपका ढिंडोरा वो पीटेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो ये एनालाइज करो। आप जो कर रहे हो वो डुप्लीकेट होगा। भूल से भी, गलती से भी, किसी भी कीमत में अपनी अपलाइन की या अपनी किसी भी कीमत पे बुराई मत कर देना अपने डाउनलाइन में बॉस। जैसे आपने कर दिया, तो बस समझ लेना कि घड़ी शुरू आपकी बुराई की भी। बिकॉज़ इंसान आप भी हैं और गलती आपसे भी हो सकती है। तो एक अच्छी अपलाइन बनने का सबसे पहला गुण, आप मोटिवेट नहीं इंस्पायर करेंगे। नोट करिए लाइन, आप मोटिवेट नहीं इंस्पायर करेंगे, और मोटिवेट होते हैं शब्दों से और इंस्पायर होते हैं एक्शन से। और एक्शन किस टाइप के करेंगे? एक्शन करेंगे नए रिक्रूटमेंट की, एक्शन करेंगे अपनी टीम को ट्रेनिंग देने की, एक्शन करेंगे अपनी टीम से बात करने की, एक्शन करेंगे नए होम मीटिंग करने की, एक्शन करेंगे ट्रेनिंग देने की, एक्शन करेंगे क्वेश्चन हैंडलिंग की, एक्शन करेंगे अपने प्लान में एक्सपर्ट बनने की, एक्शन करेंगे ऑलवेज ऑलवेज हमेशा किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत में अपनी अपलाइन की, अपनी कंपनी की किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी शेयर नहीं करेंगे। अपनी अपलाइन की बुराई गलती से नहीं करेंगे। ये अच्छी अपलाइन बनने के ये एक्शन है, और जब आप ये एक्शन करेंगे आप हकीकत में इंस्पायर करेंगे। तो एक अच्छी अपलाइन बनिए ना। और यही चीज लागू होती है डाउनलाइन की भी। एक अच्छी डाउनलाइन बनी है, एक अच्छी अपलाइन बनी है, साथ में क्या बने? एक अच्छी डाउनलाइन बने। एक अच्छी डाउनलाइन क्या होता है? आपको याद होगा मेरा एक वीडियो, यूज योर अपलाइन एज अ गुड टूल। अपनी अपलाइन को हमेशा एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, अपनी अपलाइन को नौकर की तरह इस्तेमाल ना करें। अरे ये तो इनकी जिम्मेदारी है, अरे तुमको पता है हमारे काम करने से इनको पैसा मिलता है, तो चलो ना इनको पदाएंगे। पदाएंगे मतलब समझते हो?
इन्हें खटाएंगे, खटाएंगे मतलब समझते हो? मीन्स इनको इतना काम करवाएंगे, इतना काम। अरे बॉस, मैंने क्या बोला, डुप्लीकेट हो रहा है। सेम ये डाउनलाइन आपकी करने वाली है, याद रखना। अगर एक अपलाइन बनना है तो एक अच्छा डाउनलाइन भी बनना है। और यहाँ इस मीटिंग के अंदर अभी इस समय तकरीबन तकरीबन 1500-1600 लोग हैं, और यहाँ हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की अपलाइन है और किसी ना किसी की डाउनलाइन। तो दोनों तरफ से रिश्तों को अच्छा करना होगा। एक अच्छी सास बनने के लिए एक अच्छी बहू बनना होगा, और एक अच्छी बहू बनने के लिए, एक अच्छी बहू पाने के लिए एक अच्छी सास, वो है ना एक रिश्ता बताया जाता है। यानी दोनों तरफ से चीजों को अच्छा होना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज अनबैलेंस हुई तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। गॉट माई पॉइंट? और ध्यान देना, यहां पर रिक्रूटमेंट की ताकत होने के कारण अगर आप सच में एक अच्छी डाउनलाइन नहीं है तो आपकी अपलाइन आपको बायकास्ट करके नई टीम जोड़ लेगी, क्योंकि उसको नई टीम जोड़ने का अधिकार है। इसीलिए किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी मत करो जिस कारण एक आप अच्छी डाउनलाइन का पद खो दो। डाउनलाइन तो आप रहोगे, लेकिन एक अच्छी डाउनलाइन नहीं रहोगे। ध्यान देना, सेम एज इट इज अपलाइन तो हो, आप एक अच्छी अपलाइन नहीं रहोगे। सेम यहां पर ये नियम भी काम करता है कि आप डाउनलाइन तो हो, लेकिन आप एक अच्छी डाउनलाइन नहीं बनोगे। कभी भी किसी भी कीमत में अपनी अपलाइन से झूठ मत बोलना। कई बार अपने नंबर बनाने के चक्कर में बहुत सारी डाउनलाइन अपनी अपलाइन से झूठ बोलती है। क्यों? क्यों बोलना? अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके लिए आपकी अपलाइन अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप जैसा बता रहे हो वो वैसा ही अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग कर रहा है। आपसे कोई चीज नहीं हो रही तो उनसे बोलो नहीं हो रही। आप कहीं चीज फंस रहे हो तो उनको बोलो फंस रहे हो। आपको कोई चीज में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उनको बताओ प्रॉब्लम है। अपने नंबर मत बनाओ। गॉट माई पॉइंट? कि आप सबसे बेहतर हो, आप सबसे बेस्ट हो। ये तो आपकी अपलाइन जानती है। देखते हैं, कहते हैं ना अपना बच्चा सबसे प्यारा, सेम अपनी डाउनलाइन सबसे प्यारी। तो वो जानती है आप बेस्ट हो, आप बेहतरीन हो। लेकिन जहां फंस रहे हो, जहां कमी हो रही है, जहां गलतियां हो रही है, जहां चीजें समझ नहीं आ रही, जहां ग्रोथ समझ नहीं आ रही, जहां अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या एक्शन लूं, अपनी अपलाइन को अपना चीज बताओ ना। उसे अपनी कमी बताने से छोटे थोड़े हो जाओगे। योर अपलाइन इज लाइक योर पेरेंट्स। जैसे आपका पेरेंट्स कभी आपकी भूल से मतलब गलती से भी आपका नुकसान नहीं चाहेगा ना, सेम एज आपकी अपलाइन भी गलती से आपका नुकसान नहीं चाहेगी। याद रखना, गलती से मतलब गलती से आपका नुकसान नहीं चाहेगी। इसीलिए इस चीज को याद रखते हुए कि मेरी अपलाइन कभी मेरा गलत नहीं करेगी, उसको अपनी दिल की बात रखो, ताकि वो आपके लिए प्लानिंग कर पाए, ताकि वो आपके लिए अलग से कुछ ट्रेनिंग बना पाए, आपकी टीम आपके लिए। तो अच्छी डाउनलाइन बनने के पहला गुण, कभी भी गलती से अपनी अपलाइन की बुराई नहीं करेंगे। दूसरा, कभी भी अपनी अपलाइन को एज अ नौकर ट्रीट नहीं करेंगे कि ये तो इनकी जिम्मेदारी है, सब करेंगे। मैंने अक्सर देखा है, अपलाइन जी अच्छा एक काम करो ना, 2 लाख का प्लान है, 1 लाख मेरी बना के दो ना, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हेलो, 2 लाख है, आप ही की जिम्मेदारी है, आपकी सफलता है ये। आप क्या बातें करना चाह रहे हो? आप वो बातें करना चाह रहे हो जो आपकी बातें आपकी टीम भी करे। आ गया तो बेस्ट, नहीं तो इन भुजाओं में इतनी ताकत है कि फिर से सारा भार खुद इस कंधों पे उठा सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानो तो सही, एनालाइज तो करो। योर अपलाइन इज नॉट योर नौकर, योर अपलाइन इज लाइक योर पेरेंट्स। जिस दिन ये समझना शुरू कर दिया तो यकीन मानना आपकी डाउनलाइन भी आपको ये ट्रीट करना शुरू करेगी। वो एक कहावत है ना, जैसा बीजोगे तुम वैसा ही फल पाओगे। बोया पेड़ खजूर का तो आम कहां से पावे। जब आप ही गलत कर रहे हो, जब आप ही गलत चीजों को फोकस कर रहे हो, आपकी डाउनलाइन कहां से सही करेगी? ध्यान देना,
आप जो कर रहे हो उसका 4 गुना रूप में आपको वापस मिलेगा। अगर आप सिर्फ अपनी अपलाइन की बुराई कर रहे हो तो हो सकता है आपकी डाउनलाइन आप पे हाथापाई कर दे। ये याद रखना, जैसा आप करोगे उससे 4 गुना बढ़ के आपकी डाउनलाइन करेगी। और नेगेटिव जल्दी डुप्लीकेट होता है, ये याद रखना। नेगेटिव सबसे ज्यादा डुप्लीकेट होता है। अगर आप अपनी अपलाइन की बुराई करते हो तो हो सकता है आपकी डाउनलाइन आप पर हाथ भी उठा दे। जैसे कहा गया है ना कि अगर अगर बीइंग अ पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की बुराई कर रहे हो तो हो सकता है आपका बच्चा आप पे हाथ भी उठा दे, क्योंकि शिक्षा क्या मिल रही है? गलत। और नेगेटिव बहुत तेजी से डुप्लीकेट होता है। अगर आप खुद चाहते हो आपके बच्चे आपकी रेस्पेक्ट करें तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। ये सिखाया जाता है ना घर के अंदर भी। क्या इतनी छोटी सी बात हमें बिजनेस में समझ नहीं आती? इतनी छोटी सी चीज हमें व्यापार में समझ नहीं आती कि अगर हम चाहते हैं हमारी डाउनलाइन हमारी रेस्पेक्ट करें तो हम अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करना शुरू करें। ये सब चीजों को हमें समझना होगा अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो। समझना होगा मतलब आज ही इसी वक्त समझना होगा और एक अच्छी डाउनलाइन बने। एक अच्छी डाउनलाइन का पहला फैक्टर, किसी भी कीमत में किसी भी तरीके से अपनी अपलाइन से झूठ मत बोलना। दूसरा, अपनी अपलाइन को एज अ पेरेंट्स ट्रीट करो। आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा, इट्स ओके, बट यहाँ पर वो आपका अपलाइन है, एक्सेप्टेड। यहाँ कई बार क्या होता है कि हमें अनुभव ज्यादा होता है, हमारी लाइफ का हमें अनुभव ज्यादा होता है इस इंडस्ट्री का, बट कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति आपके अपलाइन के रूप में है तो रेस्पेक्ट दीजिए। द रीजन बिहाइंड इट आपकी डाउनलाइन भी वो देख रही है, क्योंकि आपको लग रहा है आपने फोन पे बात करके उसको अकेले में ही बोला था, बट ये यूनिवर्स है, इट्स अ बूमरैंग, जो दोगे वापस आएगा। आपको लग रहा है किसी ने नहीं सुना, बट आपने कहा तो बस हो गया किसी भी कीमत में किसी भी तरीके से। हर बात को कहने का एक तरीका होता है। हर बात को, मैं ये नहीं बोल रही आपकी अपलाइन गलत कर रही है तो आप उसको गलत मत बोलो, बट एक तरीका होता है बात करने का। जैसे परिवार में बात की जाती है, लड़ना झगड़ना थोड़े होता है, गलतियां खामियां थोड़े निकालनी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर मुझे एक एग्जाम्पल मैं बोलूं कि किसी ने कुछ गलत किया, एक एग्जाम्पल, मेरी 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 डाउनलाइन ने मान लेते कोई गलती की या मेरी अपलाइन ने कोई गलती की, और गलती क्या थी कि वो मीटिंग में थोड़ा सा लेट पहुंचा। अब राइट नाउ वहां बहुत बात बोलने की तरीका है। अगर वो आपकी अपलाइन तो ऐसी कोई अपलाइन होती है? जब अपलाइन ही लेट आएगी तो नीचे तो लोग लेट आएंगे। एक पहला तरीका। दूसरा तरीका अपलाइन से, सर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर, अगर आप टाइम पे आ जाएंगे तो आपका और वक्त मिलेगा मुझे मेरी टीम को दिलवाने का, मुझे और वक्त मिलेगा आपके साथ समय स्पेंड करने का। आप थोड़ा सा और मीटिंग के टाइम से पहले आ जाओगे सर तो कुछ दो चार लोग हैं जिनसे थोड़ा सा पर्सनल भी मेरे को मन होता है आपसे बात कराने का। समझ में आ गया कैसे बोलना है? अपनी बातों को रखने का तरीका सीखो। आप सच में अगर अपने रिलेशन सुधारना चाहते हो। डाउनलाइन लेट हो गई, ये कोई तरीका है? तुम लेट आ गए, ऐसा होता है क्या? कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया। अभी वहीं पर अगर अगर अभी दूसरा शब्द आप टाइम पे आते तो कितना अच्छा होता। पता है क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर का जो 5 मिनट का जो सेशन था ना, इतना इम्पोर्टेंट सेशन था, इतना इम्पोर्टेंट था यार। आई मिस इट यार। तुझे होना चाहिए था उस वाले सेशन में। आई मिस इट। तू होता ना तो मतलब इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो सच में यकीनन काम करता। एनालाइज कर चुका है भाई। एनालाइज कराना सीखो, ना कि अभी जो मैंने पहले वाले लाइन बोले जब अपलाइन के रूप में या डाउनलाइन के रूप में, वो दोनों लाइन थे खामियां निकालने के, कमी निकालने के। और वहीं पर जब मैंने उनको दूसरी लाइनों से बोला, अभी कमी और खामी नहीं निकली, लेकिन दोनों को समझ में आ गया कि हमें जल्दी आना चाहिए था। शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखो। एक अच्छी डाउनलाइन बनने के लिए सबसे पहले अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। अपनी डाउनलाइन से जो कराना चाहते हैं वैसे गुण अपने अंदर लेके आइए। अपलाइन को अपना नौकर मत समझिए, अपना पेरेंट समझिए।
और अगर आप सच में ये सब कर सकते हैं तो आप एक अच्छी डाउनलाइन 100% बन सकते हैं। 100 मतलब 200% एक अच्छी डाउनलाइन बन सकते हैं। आज से इसी वक्त से अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना शुरू कीजिए। आप चाहते हो ना आपकी डाउनलाइन सारी ज़िम्मेदारी खुद लेना शुरू करे? ऐसा आप भी बीइंग अ डाउनलाइन एक अपनी ज़िम्मेदारी सारी खुद लेना शुरू कीजिए। ये डाउनलाइन लीडरशिप के सारे गुण हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ का हैबिट नंबर 6, अपनी टीम और अपना गोल बनाएँ। अपनी टीम और अपना गोल आज ही इसी वक्त बनाएँ। ध्यान देना, बीइंग अ अपलाइन, बीइंग अ डाउनलाइन, दोनों को समय-समय पे अपनी-अपनी बातों का, अपने-अपने शब्दों का और साथ में अपने-अपने गोल का याद रखना है। मैंने पहले भी बताया है कि अ ड्रीम विद अ डेट इज़ अ गोल। आपका चाहे वो गोल छोटा भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन लाने का गोल हो सकता है, आपको टीवी लाने का गोल हो सकता है, कि आप अपने गोल बनाए, उन गोल पर डेट लिखी, उसे कब लेके आने वाले हो, अपना भी बनाना है ताकि अपने आप को एनालाइज़ कराते रहो, साथ में बीइंग अ गुड अपलाइन, अपनी डाउनलाइन को उसका व्हाय बार-बार क्लियर कराते रहो। उसको बार-बार एनालाइज़ कराओ, अच्छा तेरा वो ड्रीम था ना? अच्छा अब मान लो जो एक वॉशिंग मशीन का ड्रीम है, अच्छा कब लेके आ रही है वॉशिंग मशीन? समझ रहे हो? किसी का ड्रीम है अपनी वाइफ को गोल्ड के बैंगल गिफ्ट करना, उसको बार-बार एनालाइज़ कराओ, उसका व्हाय बार-बार याद दिलाओ। अच्छा अभी भाभी को कब दिलाने वाले हो भैया तुम वो गोल्ड का बैंगल? अपन दोनों भाई लोग मिलके ना सच में इतना काम करेंगे कि इस दिवाली भाभी का गोल्ड का बैंगल तो ज़रूर लेके आएँगे। अगर आप सच में ग्रोथ करना चाहते हैं तो अपना तो गोल बनाएँ आप, अपनी टीम का गोल बनाएँ और बार-बार उसको रिमाइंडर करें। बार-बार रिमाइंडर करो, रिमाइंडर कैसा होगा? विद डेट, अ ड्रीम विद अ डेट इज़ अ गोल। तो अपनी टीम और अपना गोल बनाएँ, नहीं बनाया, दोबारा बनाएँ, नहीं बनाया, फिर से बनाएँ। अगर बन गया है तो रिमाइंड करें, बार-बार रिमाइंड करें, रेगुलर रिमाइंड करें। छोटा, बड़ा सब गोल होता है। किसी का गोल है साइकिल लाना बॉस, तो किसी का गोल है जहाज लाना। किसी का गोल है घर में वॉशिंग मशीन लाना, तो किसी को पूरे विश्व का सैर करना। किसी का गोल है अपनी माँ के लिए गोल्ड का नेकलेस लेना, तो किसी का वहीं पे गोल है अपनी वाइफ के लिए गोल्ड का बैंगल लेना। बट गोल गोल है। लेकिन अगर आपने रियल में कोई गोल नहीं बनाया तो ज़िंदगी आपकी गोल, गोल, गोल है। और मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़िंदगी को गोल, गोल ना करें, अपनी लाइफ का गोल बनाएँ इसी वक़्त। एंड गोल क्या होता है? अ ड्रीम विद अ डेट इज़ अ गोल। कोई सपना है आपका, उसको डेट दो। वो आपकी इनकम का सपना हो सकता है, वो आपकी टीम का सपना होता है हो सकता है, वो आपकी टीम ऑफ नंबर्स का सपना हो सकता है, वो आपकी टीम का चेक का सपना हो सकता है, वो आपका चेक का सपना हो सकता है, आपके घर का सपना हो सकता है, आपकी गाड़ी का सपना हो सकता है, आपकी बाइक का सपना हो सकता है। ऐसे कोई भी सपना, उसको डेट दो। गोल बनाते ही उसमें प्लान और एक्शन डालना शुरू कर दो। अ गोल विदाउट प्लान एंड एक्शन इज़ लाइक अ मुंगेरी लाल के हसीन सपने। गॉट माय पॉइंट? इज़ अ गोल विदाउट प्लान एंड एक्शन इज़ लाइक अ मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आपने गोल बनाया, आपको 1000 लोगों की टीम इस साल बनानी है। तो करना क्या होगा? 1000 टीम के लिए मतलब समझते हो ना 20% एवरेज काम करता है। तो हमें तकरीबन अगर 1000 लोगों की टीम बनानी है, तो 10,000 का 20% 5000 लोगों को प्लान देना पड़ेगा, आपको और आपकी पूरी टीम को। 5000 लोग। अब उसके लिए आपके कितने कोर लीडर होंगे, आपकी कितनी डाउनलाइन आपके साथ होंगी, आपकी अपलाइन की ट्रेनिंग की कहाँ-कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आपकी कंपनी के ट्रेनिंग की कहाँ-कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, सारा एक्शन प्लान बनाओ उसको, प्लानिंग करो उसकी और उस एक्शन प्लान को बनाते ही उसपे क्या करो अब? एक्शन फिज़िकली करना भी शुरू करो। गॉट माय पॉइंट? होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा और नहीं क्लियर हुआ, तो बॉस तुरंत अपनी एक्टिव अपलाइन से बात करो और उससे पूछो मैं गोल क्या बनाऊँ? वो शायद
आपके ड्रीम को विजुलाइज कराने में आपको मदद करे। हो सकता है वो आपके गोल बनाने में भी मदद करे। कई बार हो सकता है आपकी डाउनलाइन ये गोल नहीं बना पाती, आपको उसको मदद करनी पड़ेगी उसका गोल बनाने में। आप उसके घर गए हो और आपको लग रहा है कि उसके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आ जाए तो उसकी जिंदगी और अच्छी हो सकती है। जैसे मेरी बहुत सारी टीम ऐसी है जिनके पास टू व्हीलर भी नहीं है, तो नेट सबसे पहले मैं टू व्हीलर का गोल बनवा सकती हूँ। मेरी बहुत सारी टीम ऐसी है जिनका मुझे पता है कि उनके पास अभी एक अच्छा फ़ोन भी नहीं है, तो मैं उनके अच्छे फ़ोन का ड्रीम बनवा सकती हूँ, गोल बनवा सकती हूँ। मुझे पता है मेरे पास ऐसे बहुत सारी टीम है जिनके पास अभी अपना घर नहीं है, मैं उनके घर का ड्रीम बना सकती हूँ। गॉट माय पॉइंट? इन शॉर्ट, आपको अपनी टीम की मदद भी करनी है गोल बनाने में। कैलकुलेशन भी करनी है कि अगर तूने इतना-इतना ऐसे-ऐसे काम किया, ऐसे-ऐसे करके अपन और तेरी टीम और अपन मिलकर इस गोल को ये लेवल तक, इस डेट तक पूरा कर लेंगे, उसको डेट भी डलवानी पड़ेगी आपको। कई जगह तो आपको ऐसे भी काम करना पड़ेगा। तो अपनी टीम और अपना गोल आज बनाओ, इसी वक़्त बनाओ। जो टीम नहीं बना पा रही है, उस टीम से बात करके उसका टीम का गोल बनाने में उसको मदद करो। और ये बीइंग अ अपलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे से निभाएँगे। और आज भी जितनी भी डाउनलाइन ये मेरी मीटिंग को सुन रही है, अपनी अपलाइन को, अपनी कोर अपलाइन को, अपनी लीडर को, अपने अपने अ, एक्टिव अपलाइन को और अपनी कोर अपलाइन को, दोनों को अपना ड्रीम भेजें। और ड्रीम को अगर आप एनालाइज़ नहीं कर पा रहे, गोल नहीं बना पा रहे, तो उनको भेजिए, वो आपके ड्रीम को आपको गोल बनाकर देंगे। वो आपको उसका एक्शन प्लान बताएँगे, वो आपको बताएँगे इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, कितने दिन तक पूरा कर सकते हैं और किस डेट तक पूरा कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? इसी वक़्त नोट कर लीजिए कि आपको इस मीटिंग के बाद में अपना गोल बनाना है और अपनी टीम का गोल बनवाना है। एक-एक व्यक्ति का जो भाग रहा है, जो दौड़ रहा है, उसका गोल बनवाओ। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट 7वीं हैबिट। और अगर सारी चीज़ करने के बाद में आपके पास ये 7वीं हैबिट नहीं है, यकीन मानना, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप कितना बेहतरीन कर लो, आप कितना बेस्ट कर लो, लेकिन आप कई बार हारोगे। इस बात को गाँठ बाँध के रख लेना। हारोगे, 100% हारोगे। कई बार प्लान दिखाने जाओगे, अपने इंपॉर्टेंट काम छोड़ के जाओगे और सामने वाले को 100% अपना प्लान समझाओगे, बेहतरीन क्लोजिंग करने का प्रयास करोगे, सब कुछ उसको क्लियर करा दोगे, उसके बाद भी वो आपको ना बोलेगा। आप टीम बनाओगे, कुछ टीमें टूट जाएँगी, हो सकता है पूरी टीमें खत्म हो जाए, आप बेहतरीन अपलाइन हो, उसके बाद भी बेहतरीन डाउनलाइन नहीं मिल पाएँगी। याद रखना। आप लोगों को कॉल कॉन्टैक्ट करोगे, लोग आपके प्लान को सुनने के लिए रेडी हो जाएँगे, लेकिन जिस दिन प्लान दिखाने की बारी आएगी, उस दिन वो आपका फ़ोन नहीं उठाएँगे। ये याद रखना, ये होगा। आप कितने बेहतरीन बन जाओ, आप कितने परफेक्ट बन जाओ, उसके बाद भी कुछ लोग आपको इग्नोर करेंगे, दैट्स कॉल्ड द हार। लेकिन उस हारने के बाद क्या आप फिर से खड़े होने की ताकत रखते हो? और अगर आप ये खड़े होने की ताकत रखते हो, तो दैट्स कॉल्ड द बाउंस बैक। और अगर आप बाउंस बैक होने की ताकत रखते हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपकी ग्रोथ को नहीं रोक सकता। उन पिछले 6 हैबिट के साथ करना है बस। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। ये बाउंस बैक एक्टिविटी को हमेशा रखना याद। कितनी बेहतरीन अपलाइन बन जाओ, कितनी बेहतरीन डाउनलाइन बन जाओ, कितना परफेक्ट हो जाओ, कितना एनालाइज करो, कितना आकलन करो, कितने गोल बनाओ, लेकिन आप हारोगे। तय है हारना। लेकिन उस हारने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत रखोगे। अगर ये रखोगे, तो सच में पूरी दुनिया की ताकत आपके साथ है आपकी ग्रोथ के लिए। पूरी दुनिया की ताकत है आपकी ग्रोथ के लिए आपके साथ। हारने को कभी नहीं बोला जाता आप हार गए। इट्स द अटेम्प्ट फॉर योर सक्सेस। लेकिन इस हार में आप अपना विवेक तो नहीं खो दोगे। इस हार में कहीं आप विचलित तो नहीं हो जाओगे। इस हार में आप कहीं अपने आप को नेगेटिव तो नहीं कर लोगे। इस हार में आप दुनिया के अंदर कमी, अपलाइन के अंदर कमी, कंपनी के अंदर कमी तो खोजना नहीं शुरू कर दोगे। हार होगी, 100% होगी। लेकिन इस हार के बाद फिर से खड़े होने की ताकत जिसने रखी, उसको ग्रोथ यकीनन मिली है। दैट्स कॉल्ड एक्टिविटीज अ बाउंस बैक। इतना तेज का मुक्का लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी स्पीड में वापस आए, इससे बहुत फर्क पड़ता है।
आप कितनी नीचे गिरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर अगेन आप उठ के कितनी ऊपर आए इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइफ़ का पार्ट है अप एंड डाउन, लेकिन डाउन होने के बाद फिर से ऊपर उठेंगे, ये तय करेगा आपकी ग्रोथ। इन 7 हैबिट को यकीनन मैं मानती हूँ कि आप 100% पूरा करेंगे और सच में जब आप ये पूरा करेंगे, आप कामयाब हो जाएँगे। दुनिया की कोई ताकत आपकी ग्रोथ को नहीं रोक पाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी आपको आगे बढ़ाने में। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी सोल का विश्वास है, ये हज़ारों लोगों की सोल का विश्वास है जो ग्रोथ कर रही हैं। यहाँ मैं मेरे यूट्यूब लाइव को बंद करूँगी।